हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम आ गए हैं फोर्थ पार्ट पे। यहाँ पे हम दो चीज़ों को देखेंगे। फर्स्ट इज इनसाइट एंड सेकंड इज जजमेंट्स। ठीक है, अभी तक हमने ऑलरेडी जनरल अपीयरेंस देख लिया, स्पीच देख लिया, मूड एंड इफेक्ट थॉट्स देख लिया, राइट, परसेप्शन देख लिया एंड कॉग्निशन देख लिया। अगर आपने ये सारे वीडियोज नहीं देखे, प्लीज़ आप कमेंट में जाओ, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिंक डाल दी है, आप उसे देख लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे, ताकि इससे बेनिफिट आपका ही है, आपको फर्दर आने वाले वीडियो समझ में अच्छे से आएंगे। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं इनसाइट की और जजमेंट की वन बाय वन। ठीक है, एक्चुअली में इनसाइट का मतलब ये होता है ना कि जो हमारा पेशेंट है वो अपने बारे में क्या चीज़ों को समझ पा रहा है या फिर नहीं समझ पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कह सकते हो कि उनकी डिग्री ऑफ अवेयरनेस कितनी है, मतलब कि वो अवेयर कितना है खुद को लेकर के, कितनी चीज़ों को वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ उनको क्या ये पता है कि क्या वो बीमार है, क्या वो चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, दिस इज़ योर इनसाइट। एज वेल एज जो हमारा पेशेंट है उनका एटीट्यूड कैसा है उनकी प्रेजेंट इलनेस की तरफ। अगर वो बीमार हैं तो क्या वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, रियलिटी को समझ पा रहे हैं कि उनकी सिवियरिटी कितनी है। लेट्स सपोज कोई सीकेडी का पेशेंट है, तो क्या वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हाँ उनको सीकेडी है, या फिर कैंसर का पेशेंट है, ठीक है, तो क्या वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, और क्या वो इस चीज़ से अवेयर हैं कि उनका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, फॉलो अप क्या चल रहा है, किस हॉस्पिटल में वो एडमिट है, उनकी नीड्स क्या है। ये सारी चीज़ें सिंपली अपने बारे में चीज़ों को समझना है, सेट टू बी एज इनसाइट। ठीक है, ये खत्म। अब हम बात करते हैं जजमेंट्स की। तो जब हम जजमेंट्स को देखेंगे ना, तो एक्चुअली में इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पर्सनल जजमेंट, सेकंड इज सोशल जजमेंट एंड थर्ड इज टेस्ट जजमेंट। देखो, अब यहाँ पे हम तीनों को एक एक करके डील करें। जो हमारा पर्सनल जजमेंट है उसका स्टेटमेंट ये रहता है कि कोई भी इंडिविजुअल खुद को किस तरीके से जज कर रहा है, ठीक है, एज वेल एज उनका क्या पर्सपेक्टिव रह रहा है खुद के लिए, वो खुद को किस तरीके से समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल ये कहे नहीं मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, स्टिल ही कैन स्पीक प्रॉपरली, बट स्टिल वो क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, आई डोंट हैव दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है ना, वो पर्सनल उनका जजमेंट कैसा है खुद के लिए। ठीक है, या फिर कुछ इंसान है जो खुद को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, ठीक है, तो उनका सिंपल सा ऐसी बात है ना कि वो खुद को लेकर के किस तरीके से खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं, खुद को किस तरीके से जज कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर पर्सनल जजमेंट। सोशल जजमेंट के अंदर ये आ जाता है कि जो हमारा पेशेंट है वो सोसाइटी को किस तरीके से जज कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे, ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेशन। देखो सिंपली हमें कब ऑब्जर्व करना है सोशल जजमेंट, जब हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, तब वो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट को, चीज़ों को किस तरीके से जज कर रहा है, उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा उनका सोशल जजमेंट। ठीक है, तो देखो सोशल जजमेंट में ये आता है ना कि हाँ क्या हम सोसाइटी को लेकर के बुरी बातें बोल रहे हैं, अच्छी बातें बोल रहे हैं, ओवर वार्मथ है, ठीक है, तो किस तरीके की चीज़ें हम प्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज योर सोशल जजमेंट। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड आता है दैट इज अ टेस्ट जजमेंट। टेस्ट जजमेंट ये कहता है कि सिंपली जो हमारा पेशेंट है ना उनको एक सिचुएशन दो, तुम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दो, ठीक है, और उस क्वेश्चन में उनसे पूछो कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। ठीक है, देन उसके अकॉर्डिंग जो उनका रिस्पॉन्स होगा ना उसके अकॉर्डिंग आप वेरीफाई करोगे कि टेस्ट जजमेंट उनका किस तरीके का है। फॉर एग्जाम्पल आपने उनसे ये बोला कि अच्छा आप मेरे को बताओ, अभी आप हॉस्पिटल में हो, ठीक है, अभी आप चल फिर पा रहे हो, ठीक है, आप बॉडी वाइज बहुत ही हेल्दी लग रहे हो, ठीक है, आपने इस तरीके का उनको फ्रेमवर्क दिया। फिर आपने उनसे ये पूछा कि अभी अगर इस वार्ड में आग लग जाती है, ठीक है, तो आप क्या करोगे। उस केस में क्या आप पहले खुद को बचाओगे और लोगों की मदद करोगे, किसी को बुलाओगे, यहाँ पे बैठे रहोगे, या फिर खुद भाग जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके की आपको क्या करनी है, उनको अलग अलग सिचुएशंस देनी है। फिर आपको देखना है कि वो पर्टिकुलर पेशेंट उस चीज़ पे किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जजमेंट भी खत्म हो गया। चलो एक बार रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था जनरल अपीयरेंस के बारे में, ठीक है, जो हमारा निमोनिक्स क्या था, गो, स्कूल, मंडे, ट्यूसडे, फिजिक्स केमिस्ट्री इन जॉली। ठीक है, गो, स्कूल, मंडे, ट्यूसडे, फिजिक्स केमिस्ट्री इन जॉली, ये हमारी निमोनिक्स थी, जिसमें कि जो हमने गो देखा था, गो का मतलब होता है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। ठीक है, एस फॉर जो हमारा स्कूल था दैट स्टैंड्स फॉर स्पीच। ठीक है, मंडे मूड एंड इफेक्ट, टी फॉर थॉट, P for your perception, ठीक है, C for cognition, I for insight and J for judgment। ठीक है, ये हमने देखा, यहाँ तक क्लियर है। और थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।
और अगर आपको कुछ भी इनमें से समझ में नहीं आया तो प्लीज़ हेजिटेट मत करना और प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। अगर मुझे होगा कमेंट में बता सकते तो मैं कमेंट में बताऊंगी, अदरवाइज अगर नीडेड लगा तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। एंड वन मोर थिंग, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब। और अगर आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप इस पर पर्टिकुलरली मुझे इसकी तारीफ ना करके इसकी जो भी कमियाँ है प्लीज़ आप मुझे वो बताओ, ताकि मैं अपने वीडियोज़ को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकूँ और इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।